हेलो फ्रेंड, दिस इज रुस्तम यादव। डिजिटेक स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस यूट्यूब के माध्यम से हम आपको सीसीसी, ओ लेवल, पीजीडीसी, एडीसी या कंप्यूटर में आने वाले विभिन्न कोर्सेज की स्टडी इस पूरी वीडियोज की सीरीज में डेली हम आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल को भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर की क्लास 1। सर्वप्रथम हम जानेंगे कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म निकल के यहाँ पे आता है वो है आपका सी से कॉमन यानी सामान्य, ओ से ऑपरेटर यानी चलाने वाला, एम से मशीन यानी यंत्र, पी से पार्टिकुलर यानी विशिष्ट, यू से यूजर या यूज्ड फॉर आप कह सकते हैं, उपयोगकर्ता जिन्हें हम कहते हैं, टी से टेक्निकल और ट्रेड दोनों आते हैं, तकनीकी और व्यापार, ई से एजुकेशन यानी शिक्षा, आर से रिसर्च यानी खोज। ये है आपका कंप्यूटर का फुल फॉर्म जिसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट निकल के आता है। अगर आप हिंदी में यहाँ देखेंगे तो सामान्य रूप से चलाने वाला यंत्र जो एक विशिष्ट कार्यों के लिए उपयोग करता, तकनीकी, व्यापार, शिक्षा और खोज में लाता है, वो आपका कंप्यूटर कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है कंप्यूटर के पिता। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंप्यूटर का युग या कंप्यूटर का निर्माण करने में सबसे ज़्यादा श्रेय चार्ल्स बेबेज को ही जाता है। इन्होंने एनालिटिकल इंजन का यूज करके कंप्यूटर को नए युग की तरफ प्रवेश कराया था। अगला जो टॉपिक है वो है आपका डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। कंप्यूटर इज एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस विच इज यूज्ड सॉल्विंग प्रॉब्लम क्विकली एंड इजीली। इसका तात्पर्य है कंप्यूटर एक बहुत ही एडवांस इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ों पर प्रक्रिया करने वाला डिवाइस है जिसका इस्तेमाल करके हम अपनी समस्याओं को जल्दी से और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रहे, कंप्यूटर बिना डेटा का कोई कार्य नहीं करता है। कंप्यूटर को कोई भी कार्य करना है तो उसे डेटा चाहिए, बिना आंकड़ों का कोई कार्य वो नहीं कर पाता है। और देखते हैं, एक कंप्यूटर एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस एंड प्रोसेस इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन विच डिस्प्ले ऑन इट्स आउटपुट डिवाइस। इसका तात्पर्य है कंप्यूटर डेटा को एक्सेप्ट करता है इनपुट डिवाइस के माध्यम से, जैसे कीबोर्ड और माउस, एंड प्रोसेस उस पर प्रक्रिया करके आपको एक यूजफुल इंफॉर्मेशन बना देता है विच इज डिस्प्ले ऑन इट्स आउटपुट डिवाइस, जिसे हम आउटपुट डिवाइस पे देखते हैं, जैसे मॉनिटर हो गया या प्रिंटर के माध्यम से उसे हम प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है वो है आंकड़े। तो हम जान लेते हैं यहाँ पे कि डेटा क्या होता है, क्योंकि कंप्यूटर बिना डेटा का कार्य नहीं करता। डेटा यानी आंकड़े होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है न्यूमेरिक में आपके 0 से लेकर 9 तक के सारे डिजिट आ जाते हैं, और दूसरा होता है अल्फा न्यूमेरिक में आपका 0 से लेकर 9 तक के सारे डिजिट A to Z के सारे करेक्टर आ जाते हैं। सिंबल सभी आ जाते हैं, जैसे @ हैज आपका हो गया, परसेंटेज, etc। बहुत सारे सिंबल्स आपके कीबोर्ड में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपका है एक कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। कंप्यूटर सिस्टम का पूरा सेट होता है। अगर आप देखेंगे सीपीयू को ही कंप्यूटर कहा जाता है, और उसके साथ मॉनिटर कनेक्ट होता है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो हमको डिस्प्ले के रूप में सारे डेटा को प्रदर्शित करता है। कीबोर्ड या माउस के द्वारा हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। प्रिंटर के द्वारा हम हार्ड कॉपी के रूप में डेटा प्राप्त करते हैं। स्कैनर के द्वारा हम किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं वो सिंपल रूप से आप यहाँ समझ लीजिए। फर्स्ट है आपका स्पीड यानी गति। आप अपने अकॉर्डिंग बताइए कि गति क्या है। कंप्यूटर की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, वो कुछ सेकेंडों में बिलियन इंस्ट्रक्शन को कवर कर लेता है। ये सबसे आसान तरीका है आपको बताने का। और अगर आप देखें तो कंप्यूटर इज वेरी फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, ये बहुत तेज़ी के साथ गणनाएं करना है। इट्स बेसिक ऑपरेशन लाइक सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यह जो है जोड़, घटाना और गुणा भाग को कुछ ही सेकंडों में करके दे देता है। दूसरा टॉपिक इसमें है एक्यूरेसी, शुद्धता। कंप्यूटर आप ऐसा कह सकते हैं कंप्यूटर 100% शुद्धता के साथ वर्क करता है। कंप्यूटर ऑलवेज गिव्स एक्यूरेटेड रिजल्ट, जो है वो शुद्धता के साथ ही आपको रिजल्ट देता है। कंप्यूटर डज नॉट गो डाउन व्हेन दे यूज्ड
कंटिन्यूसली फॉर हावर्स टुगेदर एंड ऑलवेज गिवन एक्यूरेसी रिजल्ट। ये चाहे जितनी देर वर्क करे आपको फिर भी शुद्धता के साथ कार्य करके ही देगा। तीसरा पॉइंट है स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर में जो भी हम कार्य करते हैं उसे सेव करने का भी ऑप्शन इसमें होता है। कोई भी डेटा को आसानी से सेव करके रख सकता है। चौथा पॉइंट इसमें है डिलीजेंस। डिलीजेंस मीन्स होता है परिश्रमी। कंप्यूटर बिना थके लगातार कार्य कर सकता है, इसे सिर्फ इलेक्ट्रिक पावर चाहिए होता है। पांचवा पॉइंट आपका है बहुमुखी प्रतिभा। इस तरह से हम कह सकते हैं कंप्यूटर के पास एक बहुमुखी प्रतिभा है, बहुत सारे कार्यों को आसानी के साथ ये करके हमको रिजल्ट दे सकता है। 6 पॉइंट है नो थॉट। ये इसकी एक हानियाँ कह सकते हैं या एक कमियाँ कह सकते हैं कंप्यूटर की, क्योंकि क्या है कंप्यूटर सोच नहीं पाता है, इसके अंदर फीलिंग नहीं होती है, यह एक मशीन होता है। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है आपका फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कार्य क्या होते हैं। बेसिक रूप से हम यहाँ जानते हैं कंप्यूटर के कार्य क्या हैं। तो आप देख सकते हैं डेटा कलेक्शन, सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करता है, उसके बाद डेटा को स्टोरेज का, फिर डेटा को स्टोर करके रखता है, फिर डेटा प्रोसेसिंग, डेटा पे प्रक्रिया करता है, प्रक्रिया करने के बाद डेटा का आउटपुट यानी रिजल्ट हमको दे देता है। ये था कंप्यूटर का फुल फॉर्म, कंप्यूटर का डेफिनेशन और कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर के कार्य क्या हैं। फर्स्ट क्लास के अंतर्गत आज इतने ही टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं, बाकी जो है आप लोगों को बताते हैं प्रैक्टिकल के अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो अब यहाँ पे आप सीखने वाले हैं कि कंप्यूटर को चलाया कैसे जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कंप्यूटर को चलाने की प्रक्रिया क्या है। प्रथम कि माउस को चलाया कैसे जाता है। तो ये रहा आपका माउस। माउस में आप देख सकते हैं माउस में 3 बटन्स होती हैं और एक स्क्रॉल व्हील होता है। माउस में पहला आपका आता है राइट साइड में जो बटन होती है, उसके द्वारा ऑप्शन ओपन होता है। लेफ्ट साइड के बटन के द्वारा जो है कोई भी ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। स्क्रॉल के द्वारा हम अपने पेज को अप डाउन कर सकते हैं। आपको हम दिखा देते हैं, जैसे हम लेफ्ट क्लिक कर रहे हैं तो ये सिलेक्ट हो रहा है, कोई भी चीज़ हम लेफ्ट क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक जब इस पर करते हैं तो ऑप्शन ओपन होता है। कोई भी ऑप्शन अगर हमें दिखाई दे रहा है तो उसके बाद हमें सिर्फ लेफ्ट क्लिक का कार्य करना होता है। तो अब हम डेस्कटॉप के बारे में पूरा चर्चा करेंगे। जब हम डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो ऑप्शन ओपन होके आते हैं, इनके बारे में सबसे पहले हम सीख लेते हैं। यहाँ पे MD विजन सर्च इंजन, ये आपका है ग्राफिक कार्ड का ऑप्शन। जब भी आप कोई कंप्यूटर चलाएंगे सबसे ऊपर आपको जो ऑप्शन मिलेगा, जब भी आप कोई कंप्यूटर चलाएंगे तो सबसे ऊपर जो ऑप्शन मिलेगा वो आपको व्यू का दिखाई देता है। व्यू मीन्स होता है देखना, हम अपने डेस्कटॉप को किस तरह से देख सकते हैं। आपको हम कुछ डिटेल बता दे रहे हैं। ये जो आपको डेस्कटॉप पे पड़े हुए ये सारे पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, इसे एक शब्द में आइकॉन्स बोला जाता है। और ये जो नीचे एक पट्टी दिखाई दे रही है, इसे टास्क बार बोला जाता है। टास्क बार पे सबसे स्टार्टिंग में ये स्टार्ट बटन होता है। स्टार्ट बटन के बाद जो भी प्रोग्राम यहाँ नज़र आ रहे हैं, स्टार्ट बटन के बाद जो भी प्रोग्राम यहाँ नज़र आ रहे हैं वो क्विक लॉन्च टूल बार के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे किसी प्रोग्राम को रखने का तात्पर्य ये होता है कि ज़रूरत पड़ने पे हम तुरंत वहाँ से एक्सेस कर सकें। जैसे कोई फोल्डर ओपन रहता है तो उस दौरान डेस्कटॉप नहीं दिखाई देता, तो यहाँ से हम टास्क बार से कोई भी एप्लीकेशन आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इस वजह से टास्क बार पे कुछ इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर रखे जाते हैं। और राइट साइड में जो आपका टास्क बार का होता है, ये होता है नोटिफिकेशन एरिया, जहाँ पे हम नेटवर्क, डेट टाइम वगैरह देख सकते हैं। ये वॉल्यूम वगैरह ये सारे ऑप्शन यहाँ दिखाई देते हैं। मोबाइल में नोटिफिकेशन एरिया सबसे ऊपर होता है। तो अब चलिए देखते हैं डेस्कटॉप के बारे में। डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते ही हमें सबसे पहले व्यू का ऑप्शन दिखाई देता है। तो व्यू में सबसे ऊपर जो ऑप्शन है लार्ज आइकॉन्स, ये जो सारे आइकॉन्स दिख रहे हैं, जब हम यहाँ से व्यू पे जाके लार्ज आइकॉन्स पे क्लिक करें तो ये आइकॉन देखिए काफ़ी बड़े दिखाई देने लगे। दूसरा ऑप्शन जो आपका आता है मीडियम आइकॉन्स। मीडियम आइकॉन्स करने पे ये सारे ऑप्शन आपको मीडियम साइज़ में दिखाई देंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऑटो अरेंज का कर ले रहे हैं ताकि एक साइड में सब दिखाई दे। मीडियम के बाद स्मॉल आइकॉन्स हैं, आइकॉन थोड़ा और छोटे हो जाते हैं। और उसके अलावा जो है आप अगर इसे अरेंज करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल की कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करके आप माउस में जो कर्सर आपका होता है घूमने वाला पहिया, उसको जब स्क्रॉल अप डाउन करेंगे तो आपका ये इस आइकॉन्स की साइज़ इंक्रीज और डिक्रीज होता रहेगा। यहाँ से अगर आप करेंगे तो चलिए इसे यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, वो आपका है ऑटो अरेंज आइकॉन्स। ऑटो अरेंज आइकॉन्स क्या होता है, इसके द्वारा सारे आइकॉन्स अरेंज हो के एक साइड में
दिखाई देते हैं। जैसे ऑटो अरेंज आइकॉन्स को अगर हम अनचेक करते हैं यहाँ से, तो अब देखिए किसी भी आइकॉन्स को हम कहीं पे ले जाके रख सकते हैं। लेफ्ट क्लिक से पकड़ के माउस को ड्रैग करिए, जहाँ जो चाहे आइकॉन रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम ऑटो अरेंज करेंगे, फिर से वो आइकॉन्स एक साइड में जाके स्थित हो जाएंगे। अगला ऑप्शन आपका आता है अलाइन आइकॉन टू ग्रिड। इसका क्या मतलब होता है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। जब हम कोई आइकॉन्स को रखना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर ही रखने का प्रयास करें, तो वो नहीं है, वो एक सीध में ही आके पड़ता है। जैसे आप देखिए ऑटो अरेंज ऑप्शन को मैं हटा दे रहा हूँ। अब देखिए कोई भी चीज़ रख रहा हूँ तो या तो इस लाइन में आ रहा है या तो इस लाइन में, ये या तो यहाँ रुक रहा है, बीच में कहीं नहीं रोक सकते इसे। तो अगर हम अलाइन आइकॉन टू ग्रिड ऑप्शन को डिसेलेक्ट कर देंगे, तो अब हम इसे जहाँ चाहे वहाँ अपनी पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम किसी आइकॉन्स के ऊपर भी एक आइकॉन्स लगा सकते हैं। ये था अलाइन आइकॉन ग्रिड की मदद से। जैसे अलाइन आइकॉन ग्रिड को हम सिलेक्ट करेंगे, वैसे ही पुनः वो एक सीध में आके आपका लग जाएगा। आप देख सकते हैं ये, ठीक। ये आपका हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है शो डेस्कटॉप आइकॉन्स। इस ऑप्शन के द्वारा आप देखिए इस ऑप्शन पे चेक है तो हमको डेस्कटॉप पे सारे आइकॉन्स दिख रहे हैं। जैसे ही इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे शो डेस्कटॉप आइकॉन्स, सारे डेस्कटॉप के आइकॉन्स गायब हो गए। डेस्कटॉप के आइकॉन्स को लाना है तो हमें शो डेस्कटॉप आइकॉन्स पे क्लिक करना होगा। अगला ऑप्शन व्यू में जो आपका आता है वो है शो डेस्कटॉप गजेट। गजेट का यूज हम यहाँ से करते हैं। ये देखिए आपके पास गजेट का ऑप्शन मिल रहा है। तो गजेट के अंतर्गत जो आते हैं वो आपके हैं घड़ी, कैलकुलेटर, कैलेंडर वगैरह जो हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे वॉच ऐड करना है, राइट क्लिक करके ऐड कर देंगे, ये हमारी स्क्रीन पे शो हो जाएगा। ये आपका देखिए ये शो हो गया। ये है गजेट। व्यू में जाके अगर हम गजेट देखना चाहते हैं अब, तो यहाँ से शो करेंगे, यहाँ से शो कराएंगे, यहाँ से चेक करेंगे तो शो हो जाएगा, और अगर अनचेक कर देंगे तो दिखाई नहीं देता है। तो अब देखिए यहाँ पे दिखाई देने लगा। तो ये था गजेट को यहाँ से हम लगाते हैं। दूसरा ऑप्शन है सॉर्ट बाय। सॉर्ट बाय के द्वारा सिर्फ ये जो डेस्कटॉप पे पड़े आइकॉन्स हैं इनका क्रम बदलता है। जैसे हम देखना चाहते हैं कि नेम वाइज क्या है, आपको सिस्टम के आइकॉन्स कंप्यूटर और रिसाइकिल में दिखाई देगा। उसके बाद आपको नेम वाइज में पहले एफ से जो आता है, फिर ये जी से गूगल के आइकॉन्स हैं, फिर आपका आई से देखिए उसी पोजीशन पे आके सारा सेट हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ से सिर्फ इसकी पोजीशन चेंज है। साइज़ के आधार पर जिस फाइल की साइज़ सबसे बड़ी होगी वो सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपका है व्यू में सॉर्ट बाय में आपका है आइटम्स टाइप। आइटम के अकॉर्डिंग जो है आपका ये अरेंज हो जाता है। जैसे सिस्टम आइकॉन्स होते हैं, या उसके बाद आपके जो फोल्डर हाई होते हैं जिसमें ज़्यादा हाई क्वालिटी के पिक्चर्स या इमेजेस रखे होते हैं, वीडियो, वो सबसे ऊपर दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट आपका है सॉर्ट बाय में डेट मॉडिफाई। अभी हाल ही के डेट में जो बने हैं फाइल या फोल्डर, वो सबसे ऊपर दिखाई देने लगते हैं। जो अभी जैसे देखिए माउस का हमने ये इमेज डाउनलोड किया था तो ये सबसे ऊपर आ गया। लेटेस्ट डेट में बनी फाइल सबसे ऊपर दिखाई देती है। अगर हम यहाँ से करते हैं डेट मॉडिफाई, तो हम अभी नेम वाइज ही रखते हैं इसे। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है रिफ्रेश। हम कंप्यूटर को बार बार रिफ्रेश इसलिए करते हैं ताकि कंप्यूटर तेज़ी के साथ कार्य करता रहे, थोड़ा ये तरोताज़ा हो जाता है रिफ्रेश के द्वारा। अगला ऑप्शन है पेस्ट। पेस्ट का ऑप्शन हम तब बताएंगे जब आप यहाँ से कट या कॉपी करेंगे तो आपका पेस्ट, जैसे देखिए यहाँ से कोई चीज़ कॉपी करते हैं और उसके बाद उसे यहाँ पे पेस्ट, अब देखिए राइट क्लिक करते हैं, पेस्ट का ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है। जैसे ही आप करेंगे देखिए ये चीज़ इसकी एक कॉपी बन गई, उस चीज़ की एक कॉपी यहाँ पे आपको दिखाई देने लगा। ठीक, इस तरह से हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। या किसी भी ऑप्शन को डिलीट करना है तो इसी पर राइट क्लिक करके हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। या अगर इसे रीनेम करना है किसी भी ऑप्शन को, तो यहाँ से हम राइट क्लिक करके रीनेम का ऑप्शन आप देख रहे हैं। इसके बारे में हम पूरा एक वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे, सारे ऑप्शन के बारे में बताया जाएगा वहाँ पे आपको। बट अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे पेस्ट ओपन विथ कोड। ये VS कोड यूजर जो है वेब डेवलपिंग के लिए है, इस वजह से यहाँ शो कर रहा है। अगर आपके सिस्टम में नहीं होगा तो यहाँ शो नहीं करेगा। पेस्ट शॉर्टकट क्या है, हम किसी भी चीज़ का शॉर्टकट भी बना सकते हैं। शॉर्टकट बनाने का एक तरीका होता है, जैसे कंप्यूटर में बनी कोई फाइल है, जैसे यहाँ पे हमारा CSV की फाइल है, यहाँ से हम उसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे अगर हम चाहें पेस्ट करना, पेस्ट करेंगे, इस चीज़ की एक कॉपी बन जाती है। बट अगर हम पेस्ट शॉर्टकट का यूज़ करेंगे तो एक शॉर्टकट रास्ता प्रोवाइड करता है यहाँ से, यानी इस फाइल की साइज़ आप देखेंगे कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ हमको एक रास्ता यहाँ से प्रोवाइड कर देता है वो ड्राइव में। जैसे ही हम देखो इसे ओपन करते हैं, लोकल डिस्क D का ओपन हो जा रहा है। इसके विषय में डिटेल में आपको हम आगे भी बताएंगे, बट अभी हम देख रहे हैं डेस्कटॉप के ऑप्शन। अनडू डिलीट, जैसे कोई चीज़ अगर हम डिलीट किए हैं तो अनडू डिलीट करके उसे तुरंत वापस ला सकते हैं। ये जैसे इसे हम डिलीट कर रहे हैं, आप देखिए इसे डिलीट किए, इसे डिलीट करते ही अब अगर हम इसे लाना चाहें तो Ctrl Z का यूज कर सकते हैं, तुरंत जो है वो चीज़ आ जाएगा आपके डेस्कटॉप पे। या फिर हम
ये ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके अनडू डिलीट का ऑप्शन जो है इसका यूज़ करेंगे, तब भी वो जो है आपका देखिए रिटर्न होके आ गया। कोई भी चीज़ हम कंप्यूटर में डिलीट करते हैं तो वो आपके रिसाइकिल बिन पे जाके शो होता है। कोई भी चीज़ अगर हम वहाँ से लाना भी चाहें तो उसे यहाँ से क्लिक करके लाएंगे तो वो उसी स्थान पे जाता है जहाँ से वो डिलीट हुआ रहता है। उसके बाद आपका है न्यू के द्वारा हम यहाँ पे सबसे ऊपर फोल्डर और ये नीचे जो दिखाई दे रहे हैं ये सब फाइल बनाते हैं। ये तरह तरह के सॉफ्टवेयर की फाइलें हैं। एक एक सॉफ्टवेयर की जानकारी दिया जाएगा तो वहाँ से सारी फाइलें कैसे बनती है वो भी हम चलिए बताएं। अभी के लिए आप देखिए फोल्डर कैसे बनाया जाता है। फोल्डर पे ऐसे क्लिक करेंगे तो फोल्डर बन जाएगा। यहाँ पे आप अपना अपना नाम दे सकते हैं, जो भी नाम आपका है या जिस नाम से फोल्डर बनाना चाहते हैं वो नाम यहाँ से क्लिक करें। इंटर जैसे ही करेंगे आपका ये बन जाएगा। या फिर आप नाम देने के बाद कोई भी नाम ऐसे दीजिए, आप यहीं पे क्लिक कर दीजिए तब भी वो उस नाम से बन जाता है। ठीक, तो इस तरह से हम फोल्डर बना सकते हैं। हाँ, एक तरीका और बता दे रहे हैं। फोल्डर बनाने की जो शॉर्टकट की होती है वो है Ctrl+Shift+N। कंट्रोल शिफ्ट और एन की सहायता से आप एक नया फोल्डर बना सकते हैं। अब उसके बाद उस फोल्डर में कोई भी नाम दे के कोई भी नाम देने के बाद आप इंटर कर दें या कहीं पे आप क्लिक कर दें तो वो फोल्डर आपका रेडी हो जाता है। तो ये फोल्डर की हमें ज़रूरत नहीं है, हालांकि इसे हमें डिलीट करना है। डिलीट करने के तरीके आपको डिलीट का ये बताए थे ऑप्शन, बट सबसे आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लीजिए और उसे पकड़ के ऐसे रिसाइकलिंग पर रख लीजिए, तब भी वो डिलीट हो जाता है। डिलीट करने का ये भी एक तरीका सबसे आसान है। या आप Ctrl+Z करेंगे तो पुनः उसे आप प्राप्त कर सकते हैं, जो सबसे लास्ट में डिलीट हुई फाइल होती है। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है इसमें स्क्रीन रेजोल्यूशन का, यहाँ से आप स्क्रीन की साइज़ को जो है इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। हालांकि स्क्रीन की साइज़ जो अभी फिक्स है, यहाँ रिकॉर्डिंग चल रहा है, नहीं तो आपका ये यहाँ से आप कम ज़्यादा स्क्रीन की साइज़ आप देख सकते हैं। इस बॉक्स में दिखाई दे रहा है स्क्रीन की साइज़, थोड़ा ये लंबाई और चौड़ाई में इफेक्ट आता है, बट इसे अभी हम यहाँ से एक्टिव नहीं कर रहे हैं। गजेट्स का यूज़ करना आपको हम बता दिए हैं। गजेट्स में और भी चीज़ें आप लगा सकते हैं, जैसे कैलेंडर का यूज़ डबल क्लिक कर दीजिए तब भी आएगा। किसी भी ऑप्शन का यूज़ करने के लिए आप डबल क्लिक का यूज़ कर सकते हैं, और या फिर राइट क्लिक करके आप ओपन ऑप्शन पर क्लिक करके उसे ऑन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है कंप्यूटर डेस्कटॉप के राइट क्लिक के सारे ऑप्शन के बारे में आपको पता चलेगा। पर्सनलाइज का ऑप्शन होता है। पर्सनलाइज में कंप्यूटर की सारी सेटिंग आ जाती है, जब हम आपको कंट्रोल पैनल के फीचर्स पढ़ाएंगे तो इसमें सारी जानकारियाँ देंगे। बट अभी के लिए अगर आप वॉलपेपर यहाँ से लगाना चाहते हैं तो आप किसी भी वॉलपेपर पर क्लिक करके आप वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना वॉलपेपर देखिए डेस्कटॉप का चेंज हो गया। किसी भी आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो वॉलपेपर आपका चेंज हो जाएगा। ये था कंप्यूटर डेस्कटॉप के राइट क्लिक के सारे ऑप्शन के बारे में। अगर इसमें कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कल हम आपको टास्क बार के राइट क्लिक के सारे ऑप्शन के बारे में बताएंगे, और साथ ही साथ स्टार्ट बटन के अंतर्गत आने वाले एक प्रोग्राम को कवर करेंगे। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी ऑप्शन आते हैं सबको 1 बाय 1 करके डेली प्रैक्टिकल के अंतर्गत बताया जाएगा। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी डेली चलेगा, और वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर बनेगा बट आपको सारी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कोई डाउट है वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना हो सके उतना आप शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी कंप्यूटर की पूरी जानकारी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।